हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो जहाँ तक हमने छोड़ा था बस उससे जस्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ठीक है, हमने कहाँ छोड़ा था? हाँ, ऐच्छिक मतलब ये था कि हमारी इच्छा है मृत्यु पाने की। अनैच्छिक का मतलब क्या है? इस पर्सन को पता ही नहीं है कि उसको मृत्यु चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब उसकी इच्छा है या अनिच्छा है, इसको पता ही नहीं, क्योंकि उसका दिमाग डेथ है। अनैच्छिक का क्या था? इनवॉलंटरी का मतलब क्या था? इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एक पर्सन थे जो स्वस्थ है, एकदम बढ़िया है, कहते हैं क्या कि मुझे मरना है। आपने बोला कि मुझे मरना है, ठीक है, आपने क्या कहा? मुझे मरना है। यहाँ पे एक पर्सन बेड पे पड़ा है, ठीक है, जो ऐसे पड़ा हुआ है, जिसको होश ही नहीं है, मतलब इसका दिमाग डेथ है, इसको पता ही नहीं है कि जीना है कि मरना है। हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्सन और यहाँ लेते हैं जो बेड पे पड़ा है, हाथ पैर हिलाता है, ठीक है, बट बोल नहीं पा रहा। ये भी ये मान लो कोमा में है, ये भी कोमा में है, ऐसा समझ लो। नहीं, इसका तो ब्रेन डेथ हुआ था, अनुना शानबाग वाला केस है ये, ऐसे समझो। इनको पता ही नहीं कि मरना क्या है, जीना क्या है। इस पर्सन को पता है कि यार मतलब बेड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका दिमाग काम कर रहा है लेकिन बोल नहीं पाता, कुछ कह नहीं पा रहा है, ऐसा समझ लो। इसको बहुत तकलीफ होती है अंदर अंदर, कुछ ऐसी कैंसर वाला कैसे, इसको ले लो, चलो ठीक है। ये लो अरुणा शानबाग का केस हो गया। ये प्यार में धोखा खाया हुआ बंदा कह रहा है मुझे मरना है, ठीक है, ऐसे ले लो अरुणा। उसके बाद ये मान लो कैंसर वाला केस हो गया, ठीक है। अब इसको भी ऑक्सीजन लगा है, और O2 लिख देता हूँ, इसको भी ऑक्सीजन लगा है, इसको भी ऑक्सीजन लगा है, ऐसा समझ लो। और ये भाई साहब तो ऑक्सीजन के लिए ही मर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए, इनका प्यार ही तो ऑक्सीजन है, राइट। अब ये प्यार में धोखा खाए हैं, इनको कह रहा है कि मेरी इच्छा मृत्यु चाहिए, भैया मेरे को मृत्यु दे दो, ये कह रहे हैं, सीधे सीधे बोल दिया। इच्छा अनिच्छा में क्या था? अरुणा शानबाग को पता ही नहीं है कि मुझे मरना है कि जीना है, उनको पता ही नहीं है, उनके दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। अनैच्छिक में क्या है कि ये बंदा कैंसर से पीड़ित है और अंदर अंदर इसके फेफड़े में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, बट क्या है, इसको भी ऑक्सीजन लगा है, बोल नहीं पा रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है इसको। ये कहना तो चाह रहा है कि मुझे क्या करो, मार दो, मुझे इस वेंटिलेटर पे रखने से अच्छा क्या करो, मुझे मार दो, वेंटिलेटर पे रखने से अच्छा मुझे मार दो। बट बेचारा ये किसी से कह नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि ना ये बोल पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार है। अब क्लियर हो रहा है? अब मुझे लग रहा है थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से मृत्यु पाना चाहते हो। अनैच्छिक का मतलब वो है कि इच्छा तो है मरने की, बट कह नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे प्यार करते थे, धोखा खा गए, यहाँ प्यार करते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। और यहाँ भाई साहब को पता ही नहीं है कि मुझे प्यार हुआ है या मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ऐसे समझ लो। यहाँ ये प्यार करते हैं, पता चल गया कि रिजेक्ट मार दिए। यहाँ इनको पता है कि प्यार मैं करता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ, प्यार करता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। यहाँ उन्होंने बोल दिया, रिजेक्शन तुरंत मिल गया। यहाँ क्या है? प्यार करता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ, और इस बंदे को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं प्यार करता भी हूँ कि नहीं करता हूँ, करता हूँ कि नहीं करता हूँ। ऐसे एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल लेंगे तो शायद समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो चलो इस एग्जाम्पल फिर से रिवाइज करते हैं। ऐच्छिक का मतलब क्या होगा? ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से मृत्यु मांगना। अनैच्छिक का मतलब क्या हो गया कि इनको पता तो है कि मुझे मरना है, लेकिन ये कह ही नहीं पा रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं क्या कि मुझे मरना है, मुझे मृत्यु चाहिए। और यहाँ पे इच्छा अनिच्छा वाले में क्या है? अनिच्छा इच्छा मृत्यु में क्या है? इसमें बेसिकली दोस्तों ये है कि इस पर्सन को पता ही नहीं है कि इसको मरना है कि जीना है, राइट। अब मुझे लग रहा है कि चीज़ें क्लियर होंगी। अब दो इथुनिसिया होते हैं, एक होता है यहाँ पे एक्टिव, एक होता है पैसिव, ठीक है। दोनों इथुनिसिया बाकी देशों में भी चलते हैं, ठीक है। अब एक्टिव पैसिव क्या होता है? वही ग्रामर वाला, इंग्लिश वाला ही एक्टिव पैसिव है, ठीक है। सीधे बात बोल देना, पीछे से बात बोल देना, वही वाली कहानी है। एक्टिव का मतलब क्या है? ये भाई साहब आए, मुझे मरना है, ठाए गए, मतलब डॉक्टर बोला डॉक्टर साहब मुझे मरना है, इंजेक्शन लगाया, कुछ ऐसा जहर वाला, मर गए। इनको कहा कि इनको मान लीजिए इनको भी ये डेथ पेनल्टी है, इनको भी, किसी को भी, मतलब इसमें से किसी को मारना है, तो हमने पहला काम क्या कर दिया? दो तरीके में, चलो मान लेते हैं कि इन तीनों को मारना था, तीनों ही पर्सन को मारना था हमें, तीनों केस में
एक एक्टिव यूथनेसिया होगा, एक पैसिव यूथनेसिया। अभी तक तो ये था कि मरना, कौन मरना चाहता है, कौन मरना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा, और किसी को पता ही नहीं कि मैं मरना चाह रही हूँ कि नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया ये अलग कॉन्सेप्ट। हम बात करें एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव इच्छा मृत्यु, पैसिव इच्छा मृत्यु। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में क्या होता है कि आपको इंजेक्शन लगा दिया जाए, पहाड़ से ढकेल दिया जाए, ठीक है, हेलीकॉप्टर से फेंक दिया जाए, ये क्या है आपकी एक्टिव होगी, कुछ एक्शन ऐसे करके, राइट। तो एक्शन के थ्रू क्या किया, आपको मृत्यु पे भेज दिया। पैसिव में क्या हो गया, इनको ऑक्सीजन लगा था, इनको ऑक्सीजन लगा था, ठीक है, ये दोनों चीजें क्या की हमने, हटा दिया। ऑक्सीजन हटाते ही अरुणासन बाग की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इस बंदे को, कैंसर वाले को ऑक्सीजन हटा दोगे तो ये भी बंदा मर जाएगा। तो ये जैसे ऑक्सीजन हटाएंगे ये मरेगा, जैसे ऑक्सीजन हटाएंगे ये मर जाएगा। अच्छा, इनका क्या होगा, तो इस सब कंडीशन में लागू नहीं होगा ना। हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम्पल इससे क्या हो सकता है। एक्टिव में क्या हो गया कि मैंने इंजेक्शन देके आपको मार दिया। दूसरा क्या था, आप बीमार पड़े थे, ऑक्सीजन लगा था, मैंने आपका ऑक्सीजन ही हटा दिया। जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा था इन दोनों के लिए, मैंने वही हटा लिया। समझ में आ रहा है, जो लगा था मैंने जैसे हटा लिया। तो मैंने क्या उसको मारा, नहीं मारा, बस मैंने जो सिस्टम लगा था, मूवी में देखते हो ना, आया ऑक्सीजन हटा, सपोर्ट हटा लिया। उस सपोर्ट हटाने को क्या बोलते हैं, पैसिव यूथनेसिया। सपोर्ट हटाया, मैंने मारा नहीं उसको, ना 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 ना, हमने मारा नहीं, बस मैंने सपोर्ट हटा लिया, अपने आप वो मर जाएगा। पार्टी क्या करती है, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां आपसे सपोर्ट खींचती हैं और आप गए, पार्टी से नाम खत्म, चीजें खत्म, है ना। ठीक है, तो अब आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्लियर हो भी गई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले किसकी, वैल्यूज की, मूल्य क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये जो बंदा कैंसर से बीमार था, आपसे जब कोई केस स्टडी पूछा जाएगा तो आप एक ही लाइन बोलोगे, अहिंसा परमो धर्म। हम ऐसे किसी को नहीं मार सकते। हमारे भारतीय समाज, हमारी संस्कृति, हमारा लेबर लॉ, हमारा कोर्ट, हमारा संविधान हमें अपने से मृत्यु करने, अपनी इच्छा मृत्यु रखने की, कोई भी ऐसा भी कार्य करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दिखाएंगे नहीं मार सकते, उस केस स्टडी की बात करें तो। मैंने उसके बाद आपको क्या बोला था कि एक केस स्टडी लेते हैं। चलो मैं आपको केस स्टडी देता हूँ। ठीक है, आपको पता चलता है डीएम है आप, ठीक है, आप क्या हैं, डीएम है। आपको पता चलता है कि एक विद्यालय है जिसमें नकल होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा नकल होता है, और वहाँ पे सारे बच्चे क्या होते हैं, नकल से ही पास होते हैं अगर किसी का भी सेंटर आता है तो। ठीक है, एग्जाम्पल को चलो मैं अभी इस पे बोर्ड पे भी बना देता हूँ। देखो, ये मान लेते हैं कि स्कूल है, मान लेते हैं इसका नाम ए था। इस स्कूल का सेंटर मान लेते जाता है एग्जाम के लिए, 12th का एग्जाम होता है, ये सेंटर सी पे, चलो सी नहीं तो बी ही लिख लो, कहोगे सर बी कहाँ गया। आप क्या है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। आपको पता है कि इस विद्यालय में जितने भी विद्यालयों का सेंटर आता है, ठीक है, उसका रिजल्ट 100% रहता है। इसी विद्यालय का रिजल्ट, इसी विद्यालय का सेंटर पिछले साल इस विद्यालय में गया था जिसका नाम था सी। यहाँ पे 10% भी बच्चे पास नहीं हो पाए थे, लेकिन इस साल इनका, पिछले साल इनका यहाँ पर सेंटर गया था, यहाँ पे 100% पास हो गए। फिर आपको लगा कि यार विद्यालय जब सी में गया तो बस 20% ही बच्चे पास, 10% ही लिख लेते हैं, 10% बच्चे पास हुए, और जब यहाँ पे जा रहे तो 100% पास हो गए। ठीक है, फिर अगले साल यहाँ पे सेंटर गया, पता लगा कि 5% पास हुए, फिर अगले साल सेंटर यहाँ आया है। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा है कि जब जब इस विद्यालय में सेंटर जाता है तो बच्चे 5%, 10% पास हो रहे हैं, और इसमें 100%। अच्छा, किसी और विद्यालय का भी सेंटर इसमें आया तो 100% बच्चे पास हो गए। आपने सूत्रों से पता करवाया तो पता चला क्या, कि यहाँ पे क्या होता है, नकल। ठीक है, इस विद्यालय को पता चल गया कि आपको नकल होता है, आप डीएम हैं। क्या हैं, आप डीएम हैं, राइट। अब संजोगवश देखिए कि इस डीएम का बच्चा भी इस साल 12th में है। ठीक है, इस डीएम का भी बच्चा 12th में है, और ये नकल वाली रिपोर्ट इनको आती है जस्ट एक दिन पहले।
मतलब कल एग्जाम है और आज इनको पता चलता है क्या कि नकल होता है सर यहाँ पे, ठीक है। ठीक, अब इनके बच्चे का सेंटर मान लेते इस स्कूल में था, ये स्कूल है, मान लेते ये कोई ABCD नाम का स्कूल है, ठीक है। इनके बच्चे का सेंटर भी यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब DM साहब का लड़का ना पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, क्या है, कमज़ोर। ये चाहते हैं कि हमारा लड़का 12 पास कर जाए, ठीक है। अब DM साहब को ये नहीं पता था कि इनके बच्चे का सेंटर ना इसी स्कूल में है, इसी नाम का एक B नाम का स्कूल और है, ठीक है। एक ही जिले में B नाम का एक स्कूल और है, बट मान लेते हैं ये था आपका किसी और जगह पे, किसी सेंटर, दो सेंटर, इनके 2 ब्रांचेस थे ऐसा मान लो, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये ब्रांच A मान लो, ये ब्रांच B मान लो, बट नाम स्कूल का सेम ही था, ठीक है। तो इनको लगा, या इनको मान लो पता चला कि नहीं यार मेरे बच्चे का भी है, तो इनको ये पता था कि मेरे बच्चे का दूसरे वाले सेंटर में, ऐसा इनको लग रहा था। लेकिन जैसे ही पूरी टीम को इन्होंने कह दिया कि हम लोग सुबह निकलेंगे, ठीक है, वहाँ पे रेड मारने के लिए या पकड़ने के लिए, नकल रुकवाने के लिए, ठीक है। अब इनका बच्चा यहाँ स्कूल के सेंटर पे आ गया है और ये जब यहाँ पे पहुँचते हैं DM साहब पूरा एकदम टाल बटाल लेके, इनको पता चलता है कि इनके बच्चे का भी सेंटर वही है जो इसका सेंटर है। अब इनके साथ दुविधा क्या है, इनके साथ दुविधा ये है, मैं एक बार थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया तो और ईजी कर देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। यहाँ तक का कंडीशन ये है कि ये B नाम का स्कूल है जहाँ पे क्या होता है, नकल होता है, सिंपल सा एकदम ये समझ लो। यहाँ का सेंटर यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ का सेंटर यहाँ पे आया हुआ है, 2 स्कूल का सेंटर इस विद्यालय पे आया हुआ है, और सबने कहा कि यहाँ पे नकल होता है। क्यों? क्योंकि इसी विद्यालय के सेंटर कहीं और जाते हैं तो बच्चे 5% 10% ही पास होते हैं, जबकि यहाँ पे जब भी आता है तो यहाँ के सारे बच्चे पास हो जाते हैं, 100% रिजल्ट है इसका, ठीक है। अब क्या हुआ, DM साहब के पास ये न्यूज आई, DM साहब ने कहा कि क्या करेंगे, तो विद्यालय पे हम लोग कल पूरे एग्जाम, जब तक एग्जाम चलेगा तब तक रहेंगे, अपनी टीम को पूरा अलर्ट कर दिया और कल निकलेंगे। इनका बच्चा भी 12th में था जो बहुत कमज़ोर था, बहुत कमज़ोर था। ये DM साहब चाह रहे थे कि कैसे भी करके मेरा बच्चा पास हो जाए पा रहा है, ठीक है। अब ये जो B नाम का विद्यालय है इसका एक ब्रांच यहाँ पे था, ठीक है। DM साहब को पता चला कि इनके बच्चे का भी सेंटर कहाँ पे है, B नाम के विद्यालय में, लेकिन उनको लगा कि इस वाले भी ब्रांच पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। अब जब सुबह पहुँचते हैं विद्यालय तो इनको पता चलता है कि इनके बच्चे का भी सेंटर यही है। अब ये तो चाह रहे थे कि पूरा नकल पकड़ें और पूरे विद्यालय को क्या करें, सीज कर दें, पूरा एग्जाम ही कैंसिल कर दें, ठीक है। इनका री एग्जाम कराया जाए, पूरा एग्जाम कैंसिल कर दें, ये कंडीशन है। DM साहब पहुंचे, अपने बच्चों को देखा, बच्चों देखा, अरे पापा, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जहां पूरे कॉलेज को सीज करने आया था उनका बच्चा भी वहीं पे है। अब DM साहब क्या करेंगे, तो जानने के लिए देखते रहिए दूरदर्शन, ठीक है। आप बताइए आप क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में। आप तो कहेंगे कि चल विद्यालय सीज कर देंगे, बट करना उचित है, क्या करेंगे आप। अब देखो आप क्या करोगे। आपको ये पता चला था कि यहाँ पे नकल होता है, तो सबसे पहले तो आप तहकीकात करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ, आप इंटरव्यू में ऐसे फंसाते हैं आपको इतनी सीन देंगे और क्या बोलेंगे, आप क्या करेंगे, आप तुरंत कह देंगे मैं विद्यालय सीज कर दूंगा, चाहे मेरा बच्चा बर्बाद हो, चाहे मेरे बच्चे का कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा फेल हो जाए, लेकिन मैं विद्यालय को सीज कर दूंगा। यही लाइन आप बोल के निकल जाते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये रट्टा है, तोतू है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, मतलब जो भी है मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बात तो हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि यहाँ पे नकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ खोजेंगे, सबूत मिल जाए हमें, ठीक है। उस सबूत के बिना पे तो हम कॉलेज को सीज करेंगे। हो सकता है इसमें बच्चे पढ़ने वाले भी हों तो उनका भी नुकसान तो नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपका बच्चा नकल से पास करना चाह रहा हो, लेकिन हो सकता है कि आपका बच्चा बिना नकल के भी पास हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप किस लिए आते हैं, नकल पकड़ने के लिए आते हैं। सबसे पहले आप खोजोगे कि नकल कहाँ से हो रहा है, सोर्सेस क्या है, विद्यालय में CCTV कैमरा लगा कि नहीं लगा, अगर लगा है तो उससे फुटेज चेक करोगे कि क्या हो रहा था इससे मेरे आने से पहले, ठीक है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन करोगे, कोई प्रूफ मिलेगा कि नहीं हाँ विद्यालय में नकल हो रहा था, बच्चों से पैसे लिए जा रहे थे, ये सारी जांच करने के बाद आप विद्यालय को स्विच कर पाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि कोई आया और कहा कि नकल हो रहा है तो आप जाके विद्यालय सीज कर देंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, मान लेते किसी कमरे में नकल हो रहा था, मान लेते हैं किसी कमरे में नकल हो रहा था लेकिन बाकी कमरे में नकल नहीं हो रहा था। जब आप पहुंचे तो मान लेते हैं इस विद्यालय में 10 कमरे थे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आपने पकड़ा कमरा नंबर 1 में नकल हो रहा था। जैसे आप पहुँचे कमरा नंबर 1 में नकल हो रहा था, पूरा क्लास आपने सीज कर दिया। ठीक है, पूरे क्लास में नकल हो रही थी, आपने सीज कर दिया। अब बाकी कमरे में नकल नहीं हो रही है, आपका बच्चा इसमें है। आप इसमें जब एंट्री आप यहाँ से लेते हो तो आपको इसमें 3 बच्चे मिल जाते हैं जो चीट लिए हुए पकड़े जाते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे नहीं रहते थे, बस 3 बच्चे हैं। तो क्या आप इसमें पूरा कमरा सीज कर दोगे? नहीं। यहाँ पे पूरे कमरे में नकल हो रहा था, तो पूरे कमरा को सीज कर सकते हो, उनके साथ के कैंसिल कर सकते हो। पूरे विद्यालय को एक कमरे के बिना पे पूरे विद्यालय को तो नहीं कर सकते का ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी। प्लस जब आप अपने बच्चे के कमरे में गए तो आपको 3 लोगों को ही पकड़ा नकल करते हुए। तो ऐसा थोड़ी कि मान लेते इसमें 50 बच्चे थे, तो ऐसा थोड़ी कि 47 बच्चों को आप कैंसिल कर दोगे, नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आप अगर इसमें आपका बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो आपको रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा उसको, लेकिन अगर नहीं पकड़ा जाता तो आप नहीं करेंगे। तो सीन के ऊपर डिपेंड करता है क्या है। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन कभी पूछा जाए हमसे, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। ठीक है ना, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो एथिक्स पढ़ने का और केस स्टडी, तो केस स्टडी में मैं इतना आपको माहिर बना दूंगा दोस्तों ना, कि आप जवाब दे भी दोगे और सामने वालों को समझ में भी नहीं आएगा, कहेगा वाह ऐसा जवाब तो मैंने सोचा ही नहीं था। राइट, तो ये आपके अंदर होना चाहिए बेसिकली काबिलियत। वो काबिलियत है आपके अंदर, बट वही है, हनुमान बने पड़े हैं आप लोग को जगाना पड़ेगा कि जागो हनुमान, अब लंका फतेह करने का टाइम आ गया है। समझ रहे हो? ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं दोस्तों, और हम वैल्यूज़ के बारे में पढ़े थे कि मूल्य क्या होता है। ठीक है, अभी 2-3 क्लास थोड़ा धीरे धीरे ले चलेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, रैपिडली क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए ऐसे ही, और थोड़ा स्माइली फेस रखा करो। देखो ज़िंदगी में तकलीफ है, दुख है, दर्द है, सब कुछ है, मानता हूँ मैं, लेकिन अगर आप हैप्पी नहीं रहेंगे ना तो चीज़ें करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, खुश रहना सीखिए। लाइफ में खुश रहेंगे तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। कई बार होता है कि हमारे माँ बाप, हमारी फैमिली, हमारे भाई बहन हमको देख के दुखी रहते हैं कि ये दुखी है। शायद आप खुश रहो, आप खुश प्रिटेंड करो, तो बाकी आपके फैमिली के मेम्बर्स भी थोड़ा सुकून से रहेंगे, चलो अच्छा एक तो खुश है, उसको उसी खुशी में हम अपने आप को खुश देखना चाहते हैं या ऐसे करते हैं। ठीक है, तो किसी को समझाया भी जा सकता है। कोशिश करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, कोशिश नहीं करेंगे तो बैठे बैठाए तो फिर कुछ मिलना ही नहीं लाइफ में। ठीक है, तो मेहनत करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, देयर आफ्टर यू विल गेट समथिंग, अदरवाइज ज़िंदगी वैसी ही हो जाएगी। ठीक है, लोग सुनाते रहेंगे, गालियाँ देते रहेंगे। तो आप सक्सेसफुल होंगे तो दुनिया सलाम करेगी, सक्सेस नहीं होंगे तो दुनिया कुछ भी कहेगी आपको, चाहे आप कितना भी मेहनत किए हो, कुछ भी किए हो, कोई उसकी परवाह नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता, ये आप बात मानिए। ठीक है, अगर आप सक्सेस हो गए, दुनिया कहेगी यार बहुत लड़का मेहनती था यार, हम इसको बहुत दिक्कतें पढ़ते हुए, बहुत लड़की मेहनती थी यार, मैं इसको बहुत दिक्कतें पढ़ते हुए। लेकिन वही है, अब दिन रात लगे रहो, अगर फेल हो गए आप, दुनिया कहेगी दिल्ली गए थे, लड़कीबाजी करते रहे होंगे, अरे इनकी लड़की तो ऐसी ही थी, पढ़ने वढ़ने में कुछ थी नहीं, बस लिपस्टिक लगा के घूमती थी। आप लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम लगा के घूमी है, जिस दिन सिलेक्शन हो गया, अरे बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत साधारण रहती थी, लिपस्टिक प्रेम कुछ नहीं लगाती थी, एकदम क्रीम व्रीम तो एकदम दूर की बात है, जबकि रोज़ देखता था कि क्रीम लगा के घूम रही है। तो आपका सक्सेस आपको बहुत कुछ कह जाता है। ठीक है, तो सक्सेस के लिए पढ़िए दोस्तों, अपने परिवार के लिए पढ़िए, अपनी फैमिली के लिए पढ़िए, अपने दोस्तों के लिए पढ़िए, अपने चाहने वालों के लिए पढ़िए या चाहने वालों के लिए पढ़िए, जिसके लिए पढ़ना उसके लिए पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, लाइफ में कुछ अच्छा करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू।